नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर। श्रोताओं, पुराने समय की बात है। एक सम्राट हुआ करता था। उसका एक नाई था। उसका नाम था कुंजा नाई। कुंजा नाई रोज उस सम्राट की मालिश करता और हजामत किया करता था। सम्राट इसके लिए नाई को 2 रुपये खुले हुए दिया करता था। यह सस्ते जमाने की बात है। उस समय 2 रुपये भी 2000 रुपये से ज़्यादा हुआ करते थे। इस 2 रुपये में से कुंजा नाई 1 रुपये तो खूब खर्च कर लेता। उससे खाता पीता, मित्रों को खिलाता और अपने घर पर भी अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के जाता। लेकिन दूसरे दिन जब वापस आता तो उनमें से 1 रुपया हजामत बनाते वक्त वो कुंजा नाई उस राजा की अगली जेब में डाल दिया करता था। रोजाना का यही क्रम था। राजा उसे 2 रुपये देता, 1 रुपये को रोजाना खर्च कर देता और दूसरे रुपये को वो कुंजा नाई उसी सम्राट की अगली जेब में डाल दिया करता था। और इस बचे हुए 1 रुपये से वो सारा खर्चा चलाने के बाद में हमेशा प्रसन्न और बड़ा आनंदित रहा करता था। बड़ा मस्त रहता। सम्राट उसकी खुशी देख करके बड़ा हैरान हुआ। नौकर रात में जब सोता तो उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता और वह निश्चिंत होकर के सोता। हर सुबह मालिश करके उसे 2 रुपये फिर मिल जाते, जिनमें से 1 रुपया खर्च कर देता और दूसरा रुपया सम्राट की अगली जेब में डाल देता। इससे उसकी जिंदगी बड़ी खुशी और मज़े से चल रही थी। इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लग गई। सम्राट भी इतना खुश नहीं रहता था जितना वो नाई उस बचे हुए 1 रुपये से खुश हुआ करता था। उदासी और चिंताओं का बोझ सम्राट के सर पर चढ़ गया था कि ये नाई मुझसे भी ज़्यादा प्रसन्न कैसे रहता है। एक दिन सम्राट ने नाई से पूछा कि हे नाई, तुम्हारी प्रसन्नता का राज क्या है। कुंजा नाई ने कहा कि महाराज, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देख करके चकित होते हो, मैं आपको चिंतित देखकर बड़ा चकित होता हूँ, क्योंकि आप तो स्वयं राजा हैं, फिर भी इतने चिंतित क्यों रहते हैं। सोचता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं फिर भी सुखी हूँ। आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप सुखी नहीं हैं। इस तरह तो आप मुझे आपसे भी ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं कि आप दुखी क्यों हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ और मेरा प्रसन्न रहना तो स्वाभाविक है। एक दिन राजा ने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि सुनो वजीर, इस कुंजा नाई की प्रसन्नता का राज तो खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में इसके प्रति ईर्ष्या की आग जलती है। ऐसा लगता है कि सम्राट होने से बेहतर तो नाई होते तो सही रहता। यह तो सम्राट होकर के कहाँ फंस गया मैं। ना तो रातों को नींद आती है, ना मुझे दिन में चैन है और रोज़ नई नई चिंताएं बढ़ती चली जाती हैं। एक समस्या का हल करो तो 10 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वजीर ने कहा कि महाराज, आप घबराइए मत, मैं इस समस्या का कुछ हल अवश्य निकाल दूंगा। वजीर गणित में बहुत बड़ा तेज और बुद्धिमान था। सम्राट ने कहा कि क्या करोगे। तो वजीर ने कहा, कुछ नहीं, आप 2-4 दिन में स्वयं देख लेना कि मैं कुंजा नाई के साथ में क्या करता हूँ। एक रात वजीर 99 रुपये एक थैली में रख कर के नाई के घर को फेंक आया। जब सुबह कुंजा नाई उठा तो उसने थैली उठाई। रुपए देख करके वह बड़ा खुश हुआ और चकित हुआ। 2-4 बार गिनने पर उसे विश्वास हुआ कि ये 99 रुपये हैं, 100 नहीं है। अब तो चिंता की बात यह है कि आज 1 रुपया मिलेगा, उससे मैं चाहे उपवास रख लूँगा लेकिन उसे खर्च नहीं करूँगा। 1 रुपया का तो उसका नियम था कि 2 में से 1 रुपया तो राजा की जेब में डालना है और दूसरे रुपये से उसका घर खर्च चलाना है। लेकिन उसने मन में ठान लिया कि 99 रुपये तो मेरे पास में हैं, आज राजा के दिए हुए 1 रुपये से इन्हें 100 रुपये पूरा कर लूँगा। बस इसी बात से नाई के मन में उपद्रव शुरू हो गया। पहले कभी उसने इकट्ठा करने का ही नहीं सोचा था कि मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। उसके पास में पहले इकट्ठा करने की सुविधा भी नहीं थी। 1 रुपया मिलता वो पर्याप्त था ज़रूरतों के हिसाब से। उसने कभी कल की चिंता ही नहीं की थी कि आने वाला कल उसके मन में कभी छाया ही नहीं डालता था। वह आज के आज में ही जिया करता था। ऐसा उपद्रव उसके मन में पहली बार हो रहा था।
99 तो पास में थे, 100 करने में देर ही क्या थी। सिर्फ एक दिन की तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। नाई ने उस दिन उपवास रख लिया। लेकिन जब वो सम्राट के पास में हजावत बनाने आया और सम्राट की मालिश करने आया तो उसके चेहरे पर पहले वाली मस्ती नहीं थी। उदास था उसका चेहरा, चिंता में पड़ा था। उसके मन में कोई ना कोई गणित अवश्य चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, क्यों कुंजा नाई? कुंजा नाई बोला कि हे महाराज, कुछ भी बात नहीं है। लेकिन सम्राट को तो सारा मामला समझ में आ गया, क्योंकि उसने वजीर को पहले ही बता दिया था कि आज इस कुंजा नाई को चिंता में डालना है। नाई ने तो सिर्फ हाँ ना में जवाब दे दिया कि हुजूर कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है। मगर आज बात में वो सुगंध नहीं थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसे ही कह रहा था, जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो लगता था कि आज औपचारिक तरीके से कह रहा है, लेकिन आज कह रहा था तो उदास मन से कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम आज मुझे और दिन से ज़्यादा उदास दिख रहे हो। और दिन तो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही रौनक हुआ करती थी। आज पता नहीं तुम रात को सही से सोए या नहीं सोए। कुंजा नाई ने झूठ बोलते कहा कि अब आप पूछते हैं तो बता ही देता हूँ, मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया। लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराइए मत। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वो सोचने लगा कि अब 100 तो हो गए, क्यों ना धीरे धीरे इन्हें 200 कर लिया जाए। अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। ना तो ढंग से खाता, ना ढंग से सोता। उसकी सारी की सारी खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तुम सच ही बता दो, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया क्या? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर क्या कह सकता है मुझे? अच्छा तो मैं समझ गया। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, जिसमें 99 रुपये थे। बस मैं उसी दिन से मुश्किल में पड़ गया हूँ। ये तो हुजूर 99 का फेर है। 99 का फेर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको पता है जो कुंजा नाई ने सम्राट की जेब में 1 रुपया डाला था उसका क्या हुआ? इस बात को समझने के लिए आपको कमेंट में बताना होगा। जिसको वो वीडियो चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट करें। तो श्रोताओ, इस कहानी से क्या सीख मिली आप स्वयं समझ लो। 99 के फेर से बचकर रहिए। ऊपर वाले भगवान का नाम लीजिए और भजन कीर्तन में अपना समय बिताइए। 99 के फेर में जो पड़ गया वो कभी सुखी नहीं रह सकता। वो हमेशा उस कुंजा नाई की तरह चिंता में पड़ा रहेगा।